नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 में हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के गांव खेड़ी कला में। यहां समाज सेवी टीकाराम भारद्वाज जी अपने कार्यालय पर बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं। समाज के लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे आज के इस विषय पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। 132वां जन्मदिन आज ये मनाया जा रहा है। पूरा भारतवर्ष आज उनका जन्मदिन मना रहा है। बड़े खुशी से, बहुत उल्लास से और जोश से हम टीकाराम भारद्वाज जी से बात करेंगे। उनके जो साथ उनकी टीम चलती है उनसे भी बात करेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस पे हमारे भारत रत्न, जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस संविधान को बनाने में, हमारे देश संविधान को बनाने में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और एक दिव्य आत्मा के रूप में आज उनका अवतरण हुआ। आज उनका प्रकट दिवस भी है, जन्म दिवस भी है, अवतरण दिवस भी है और बर्थडे है। जिस कोई भी भाषा में आप बोलना चाहें ऐसे आप कह सकते हैं। तो आज हम सभी लगभग गांवों से, टिकावली से लेकर और बड़ौली हो, भतौला हो, हमारा नीम का फरीदपुर सतपुरा हो, खेड़ी कला गांव हो, भतौला हो, शेरपुर ढाडर हो, आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ आज हम इस दिवस को मना रहे हैं। और उनके अवसर पर हम अंग्रेजों की तरह नहीं कि हम केक को बुझाएंगे, मतलब दिए को बुझाएंगे, हम दिया जलाएंगे। जैसे उन्होंने इस संसार में ज्ञान का दीपक जलाया, सबको ज्ञान की ओर ले गए वो जो है, और ज्ञान को सर्वोपरि बताया गया है। तो उन्हीं के आज इस अवतरण दिवस पर आज हमने मिल्क केक बनवाया है, शुद्ध जो है दूध से और घी से निर्मित ये आज मिल्क केक बनवाया। हमने कोई केक वगैरह नहीं बनवाया, हमने अपनी हिंदुस्तान की पद्धति पर, अपने भारतीय होने पर हमें गर्व है, उस पद्धति पर हमने इस केक को बनाया है और हम इसका केक को काटकर सबको खुशी के साथ, आनंद के साथ, सबके साथ आनंद मनाएंगे। यही हमारी शुभकामना है। तो कैमरा के सामने चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर भीमराव, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर भीमराव। कुछ ताली बजा दो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मास्टर टीकाराम भारद्वाज जी आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं और आज ये पौधे जब लगेंगे तो बड़े भी होंगे और जब बड़े होंगे तो बहुत बड़े वृक्ष बनेंगे। खुशबू देंगे, ये खुशबू देंगे, फल भी देंगे, ईंधन भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, जड़ी बूटियां भी देंगे। जन्म दिवस के अवसर पर ये पुष्प पल्लवित होते हुए ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि इनसे लोग प्रेरणा लें और हम उनको बार बार याद कर सकें, उनके जन्म दिवस पर प्रसन्न हो सकें, क्योंकि वो भी एक दिव्य आत्मा थे। बिल्कुल जी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और ये आज बहुत खुशी की बात है कि आप पौधे लगा रहे हैं। पौधा लगाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बच्चे की तरह परवरिश की जाती है पौधे की। हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। पहले हम सर का परिचय ले लेते हैं। सर नमस्कार जी। मैं हरीश गौतम जी, गांव टिकावली से जी, और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जन कल्याण समिति रजिस्टर्ड टिकावली का 1994 से प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम बाबा साहब की 132वें जयंती के उपलक्ष्य में समाज सेवी श्री टीकाराम भारद्वाज जी के कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं। आज का जो दिन है वो किसी एक वर्ग का नहीं है। बाबा साहब जो थे वो सभी वर्गों के थे, बिल्कुल वो सभी के थे, वो सभी वर्ग के थे
उन्होंने दबे कुचले शोषित वो किसी वर्ग में किसी भी धर्म में जो था उनके लिए उत्थान के लिए काम किया। सबसे बड़ा जो काम था शिक्षा का, बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज हम जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने का कारण यही है, बाबा साहब की ही हमारा जो उन्होंने संविधान बनाया था उस संविधान को लेकर के ही हम आज यहाँ आए हैं। और बाबा साहब ने जो बोला था कि भाई शिक्षित हो, हमारे देश में पहले शिक्षा का अभाव था। सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, अगर मैं कहना चाहूँगा कि पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जी बिल्कुल। से बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा कि महिला हमारे बराबर की भागीदारी हैं और शिक्षा ग्रहण करें। संविधान के तहत शिक्षा ग्रहण की और आज हमारे देश की बेटियां, कोई पायलट है, प्रधानमंत्री भी बनी, पायलट भी हैं, रेल भी चलाती हैं, राष्ट्रपति भी हैं। यह बाबा साहब की देन है कि उन्होंने ये कहा था कि वोट का अधिकार सभी को है। और वोट के अधिकार से ही मैं अभी 2 दिन पहले ही सुन रहा था कि मोदी जी का एक आया था कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज मैं भी यहाँ नहीं होता। ये सच बात है, ये बाबा साहब की देन है। और क्योंकि पहले जो राजा पैदा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था। अगर रानी के पेट से पैदा होता तो आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। ये बाबा साहब की देन है, उन्होंने वोट का अधिकार दिया हर वर्ग के लोगों को। उनका उत्थान के लिए उन्होंने संविधान में हर चीज़ें लिखी हैं। जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी टीकाराम जी जुड़ चुके हैं। आज उन्होंने जो अपने कार्यालय पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन मनाया है उसके बारे में बात करते हैं। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार जी रविंद्र जी। तो आज जो आपने जन्मदिन मनाया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, उसके बारे में आज क्या कहेंगे आप? देखिए, आज 132वां जन्म दिवस उनका मनाया जा रहा है देश भर में जी। और सभी लोग ये तो मानते हैं कि भाई संविधान के जनक वो रहे हैं और पूरे देश को उन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार करके दी है, जिसके ऊपर आज हमारा सारा लोकतंत्र चल रहा है। तो निस्संदेह वो सबके ही हैं। वो किसी एक समाज के नहीं हैं, वो किसी एक दलित समुदाय के नेता नहीं हैं। वो सारे ही समाज के नेता हैं, सभी धर्मों के हैं। और वैसे भी कहा गया है कि कोई भी साधु महात्मा दिव्यात्मा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो सभी के लिए होता है, वो किसी एक का नहीं होता। तो यही सोचकर हमने आज उनका जन्मदिवस मनाया है। और सभी लोग, हम अपने अगर वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 37 की, तो यहाँ पर टिकावली, रिवाजपुर, नचौली, खेड़ी कला, भतोला, भुपानी, फरीदपुर, नीम का और बड़ौली, प्रहलादपुर, सभी गांव के लोग थे, गांव के लोग भी आए हैं, सभी जो सोसाइटी उनके लोग भी आए हैं। और हम सभी ने उनका केक काट कर, मिल्क केक जैसे कि अपनी हिंदू पद्धति होती है उसके हिसाब से दीपक जलाकर, वो दिया हमने बुझाया नहीं, दीपक को तो मैं प्रज्वलित करके, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव जी ने जो दिया जलाया था, इस शिक्षा का भी दिया जलाया था, लोकतंत्र में एक उजाला जो फैलाया था, जो विचारों का, आदेशों का, नियमों का, संविधान का, तो उसे सारा जगह अपने आप में एक विशेष, इतना बड़ा हमारा विशाल देश है भारतवर्ष, जिसका लोकतंत्र पूरे विश्व में एक चुनौती है, मतलब एक मिसाल पेश की है। किसी का देश का संविधान इतना बड़ा संविधान नहीं है जितना बड़ा संविधान हमारे देश का है। और उसके अनुसार सारा देश चल भी रहा है निष्पक्ष रूप से। आज उस जो है संविधान की वजह से ही हम खुले में सुरक्षित सांस ले रहे हैं जी। सारी कार्य प्रणाली देश की, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सिविल के काम हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, सभी काम, सारा देश आज उस संविधान के अनुसार ही चल रहा है। बिल्कुल। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है जी। शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। गरीब दलित जो कुचले हुए दबे कुचले लोग थे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, जिनका शोषण बहुत हुआ करता था, उनको एक आगे लाने के लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जब संविधान की रचना की तो सभी पक्षों का उन्होंने पक्ष रखा और सभी ने उसको सर्वसम्मति से पास किया और तभी ये रूप बनकर आया। आज हम जो रूप देख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि भाई उन्होंने लोगों को सक्षम बनाने के लिए कानून प्रदान किया।
सक्षम बनाकर जो भी वर्ग, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो स्वर्ण वर्ग हो, देखो हर वर्ग में गरीबी होती है, इसमें कोई दो राय, स्वर्ण भी गरीब होते हैं और दलित में भी गरीब होते हैं, जो है हर धर्म में गरीब लोग मिलते हैं आपको, चाहे कोई सा भी धर्म आप उठा कर देख लें आप, जो है उन्होंने जो व्यवस्था बनाई कि भाई लोग जब विकास कर लें, विकसित कर लें, और यदि इसकी ज़रूरत हो भविष्य के लिए भी तो भी इसे जारी रखा जाए, और यदि ज़रूरत ना हो तो इसे समाप्त भी किया जाए। लेकिन जैसे हमारे लोकतंत्र ने इसको अपनाया, जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में इसका प्रयोग किया गया वहाँ पर उन्होंने इसको ऊपर उठाने के लिए सभी काम किए गए हैं, और ये बहुत अच्छी प्रकार से लोगों ने इस संविधान को समझा, पालन किया, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, जो भी हो, सभी ने सबका इसको अपने सर माथे पर बिठाया। सभी को समान जीवन जीने का अधिकार मिले, सभी समांतर जिए, सभी के अधिकार, सभी को अधिकार है, सभी को अधिकार मिला है वोट डालने का। वोट डालकर आप जो है किसी भी लोकतंत्र में अच्छी भागीदारी कर सकते हैं, अच्छे लोगों को आगे भेज सकते हैं, जो है इसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई आप भ्रष्ट अधिकारियों को भेजें, बताओ उन्होंने कहीं कहा हो तो हम जनता की भी जिम्मेदारी है, हम जी पढ़े लिखे, ईमानदार, निर्दोष, भ्रष्टाचार से मुक्त, जो अपराधी ना हो, जो समाज के लिए अच्छा एक काम कर सकें, उनको सेवा कर सकें, जी हाँ, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने इस संविधान को बनाकर पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल पेश की है, सभी धर्मों के लिए मिसाल पेश की है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे कोई भ्रष्ट व्यक्ति, कोई अपराधी व्यक्ति सत्ता में आए, सदैव उच्च कोटि के व्यक्ति सत्ता में आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।